चलिए बात कर लेते हैं अन्नदाताओं की। किसान आंदोलन कैसे और कब खत्म होगा? हर बीते दिन के साथ सरकार के सामने ये चुनौती बड़ी होती जा रही है। किसान संगठनों और सरकार की अगली बैठक अब 8 जनवरी को होने जा रही है, लेकिन उससे पहले दोनों तरफ मंथन का दौर जारी है। कानून वापसी और एमएसपी की गारंटी को लेकर पेंच फंसा हुआ है। सवाल ये है कि क्या अगली बैठक से पहले सरकार अपने रुख में तब्दीली लाएगी? कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी? एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन पर कब तक घमासान? आगे की रणनीति पर किसानों का मंथन। 8 जनवरी की तैयारी कौन पड़ेगा भारी? किसान आंदोलन को करीब 1.5 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन मामला लटका पड़ा है, गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि मामला जैसे ही आगे बढ़ता है अगले मोड़ पर जाकर फंस जाता है। अब तक किसानों और सरकार के बीच 8 मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन सुलह अभी तक नहीं हो पाई है। सरकार कानून वापस नहीं लेना चाहती और किसान कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। एमएसपी पर गारंटी का सवाल भी किसानों के अहम मुद्दों में से एक है। इन्हीं 2 मसलों पर घमासान ऐसा मचा हुआ है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को विज्ञान भवन में करीब 4 घंटे चली बैठक में जब कोई नतीजा नहीं निकला, तो समाधान के लिए एक नई तारीख 8 जनवरी मुकर्रर हुई। जितना उन्होंने सिखा के भेजा उतना ही वो कर रहे हैं। हुण 8 तरीक नूं सानूं फिर 2 बजे बुलाया वा, वेखांगे असीं कल साडी मीटिंग आ, सारा करके अपने संघर्ष नूं और तेज करांगे। यही डॉक्टर सतनाम सिंह जनाला, सूबा प्रधान जमहूरी किसान सभा। सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, तो वहीं दिल्ली में गिरता पारा जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड किसानों पर मौत बनकर टूट रही है। और विपक्ष के दावों के मुताबिक करीब 60 किसानों की मौत प्रदर्शन के दौरान हो चुकी है। लेकिन किसान तो किसान है, वो हार मानने को राजी नहीं है। कि सरकार ने कानून बनाया है और सरकार ने कानून बनाया है तो किसान के समग्र हित को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया है। लेकिन किसान के प्रति भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह संवेदनशील है। जब किसान आंदोलन पर हैं और सरकार किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है, तो हमारी अपेक्षा है कि यूनियन की तरफ से वो विषय आए जिस विषय में किसान को कोई परेशानी होने वाली है, तो सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। आंदोलन की जगहों पर दिन में नारों की गूंज होती है, तो रात में हौसलों की हुंकार। चाहे सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर आंदोलन का कोई और इलाका, किसान रात रात भर जगते हैं, ठंड और बारिश के बीच जैसे तैसे रात गुजारते हैं। लेकिन इन आसमानी मुसीबतों के बावजूद वो अडिग हैं। जो कल की बातचीत हुई, इसमें कुछ सलूशन निकलता नजर आ रहा है। एमएसपी को लेकर बातचीत हुई, क्या लगता है हल निकलेगा या फिर रियासतों की लड़ाई जारी रहेगी आपकी तरफ से? गल ऐसे चलती है, जी गल तो उम्मीद वाली चलती है। उम्मीद तो रखते हैं कि जब गल चल गई, सरकार ने टाइम लिया, हमको 4 दिन का और टाइम दो, इसीलिए हमारे किसानों ने उसको टाइम दिया। उसने बोला भी 8 तारीख को हम जो बोलेंगे वो कर देंगे। और आगे 8 हो दिया, उस दिन पता लगेगा फिर क्या बात चलती है, क्या होती है। वो हमारी 31 जथेबंदियों के साथ जो भी सरकार के आदमी गलबात करेंगे, जो उसका फैसला होगा, जो 31 साड़ी जथेबंदियों को मंजूर होएगा वो टल होएगा, जहाँ उसको मंजूर नहीं होगा तो नहीं टल होगा। आंदोलन में किसानों के सामने सरकार है, तो उनके साथ उनकी पत्नियों का हौसला भी है, जिनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों को कबूल नहीं किया जाता, वो पतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चे पर डटी रहेंगी। कि सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को, हम अपने परिवार को पीछे छोड़कर आए हैं और रात भर से यहाँ डटे हुए हैं। आपको पता होगा रात में बहुत बारिश हुई है, बिजलियां कड़की हैं, लेकिन हम फिर भी डटे हुए हैं। क्यों? ताकि ये किसान भाइयों का हौसला ना कम पड़े, उन्हें कहीं भी ये ना लगे कि हम औरतें उनका साथ नहीं दे रही या भगवान भी हमारे खिलाफ है, सरकार भी हमारे खिलाफ है। हम इनके 50% कहते हैं ना, बेस्ट हाफ, तो हम बेस्ट हाफ का परफॉर्मेंस यहाँ कर रहे हैं।
तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप जो ये काले कानून लेके आए हो सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के लिए, आप उन्हें वापस लीजिए और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप में थोड़ी सी संवेदना बची होगी और आप इन्हें वापस लेंगे और लोगों का उद्धार करेंगे, है ना। मतलब किसानों का आंदोलन सिर्फ एमएसपी और कानून वापसी तक नहीं सिमट रहा, ये एक जुनून का रुख अख्तियार कर चुका है। लेकिन अब देखना ये है कि सरकार इस जुनून से कैसे निपटती है। क्या 9वीं बैठक में सरकार के रुख में कुछ तब्दीली आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। किसान आंदोलन के केंद्रों में से एक सिंघू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा हलचल है। यहाँ किसान ठंड से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, मेरे सहयोगी ऐश्वर्य जैन की रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से जो किसान यहाँ पर डटे हुए हैं वो सर्दी में किस तरीके से इन लकड़ियों का सहारा लेकर आलाप जलाकर इन सर्दियों से बचने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। तमाम किसान जो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं वो किस तरीके से आप देख सकते हैं टेंटों के अंदर रहकर खाना भी बना रहे हैं और खा रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरीके से लगातार जब किसान आंदोलन जो चल रहा है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस भरी सर्द के बीच में जो तमाम किसान संगठन इकट्ठा हुए हैं सरकार के खिलाफ लगातार इस 3 कृषि कानून को वापस लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं जो इतनी कड़ाके की ठंड है उसको बचने के लिए कहीं ना कहीं अलाप जलाकर और इस तरीके से गर्म खाना बनाकर और जो सेवा है जो लगातार कई किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वो यहाँ पर लगातार दिनों से दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो किसान संगठन है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये लड़ाई रहेगी, जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं और इसी के कारण कई ऐसी जगह हैं जहां पर हम इस तरीके की तस्वीरें देख सकते हैं। अगर आगे भी देखेंगे तो ये आप जो टेंट देख रहे हैं, जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो कंबल देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सर्दी से बचाव के लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। कई जो गुरुद्वारा कमिटीज हैं और जो संगठन है वो इकट्ठा आए हुए हैं और इस साफ तौर पर इस तरीके की बचाव के लिए देखिए लगातार ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड है। किसान लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहा है। किस तरीके से आप लोग इंतजाम कर रहे हैं इस ठंड से बचने के लिए? क्योंकि साफ तौर पर जो किसान संगठन है, जो आपके नेता है, उन्होंने कह दिया है कि जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं होगा इसी तरीके से लड़ाई जारी रहेगी। ऐसी रहेगी साहब, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी बारिश आ जाए, कितना तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग यहीं हैं, यहीं रहेंगे और जब तक बिल रद्द नहीं हो जाते ना हम कहीं नहीं जा रहे। ऐसा ही रहेगा तब तक। अगर हमारा अब आप देखोगे ना ये एक दिन में हम लोग इतने से ज्यादा, ये तो अभी रात का प्रोग्राम है, अगर आप दिन से देख रहे थे ना इससे 3 गुना से ज्यादा हम लोग यहाँ पे सैंडविच, पकौड़े और संतरे, ऐसा कितने ही लंगर चलते हैं यहाँ पे। एक नहीं, कम से कम 150-200 से ज्यादा लंगर चल रहे होंगे। अगर आप जाके देखोगे ना, हम लोग यहाँ से अभी स्टेज से कम 6 किलोमीटर पीछे है, 5 से 6 है। और अगर आप देखोगे तो इसमें सभी लाइन में लंगर ही लंगर है। एक ट्राली में हमारा लंगर का सामान होता है और एक में हमारा जो होता है लक्कड़, गैस सिलेंडर, ऐसा होता है। अच्छा ये बताइए कि क्योंकि ठंड भी पड़ रही है, मैं देख रहा हूँ कितने कंबल यहाँ पर हैं, तमाम बुजुर्ग किसान भी हैं, महिलाएं भी हैं यहाँ पर। ठंड से बचने की क्या क्या प्रयास यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पे किए जा रहे हैं? ठंड से बचने के लिए प्रयास तो हमारे ऐसे हैं कि हमारे पास जो मौजूदा है अभी बेहतर, अगर हम ऐसा सोच के चले ना भी, अगर हमारे जो किसान घर से आ रहे हैं वो ऐसे भी आ जाए ना, कुछ भी ना लेके आए, तो भी उनके लिए सभी फैसिलिटी यहाँ पे है। खालसा एड हमारी है यहाँ पे है, ठीक है, और भी बहुत सारी जथेबंदियां हैं जो इसी पर आप देखोगे। अगर दिन में आओगे ना यहाँ पे तो यहाँ से ट्रालियों की ट्रालियां भर के जाती हैं जो हमको कंबल वगैरह सब कुछ देने के लिए तैयार है। अगर हम ऐसे कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर बात अभी भी नहीं बनती है तो जो किसान अभी घर से चलकर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर इकट्ठे हो रहे हैं उनके लिए तमाम कंबलों का इंतजाम है और भी जगह से कंबल और इस तरीके की सामग्री आ रही है कि इस ठंड से बचने के लिए और इस लड़ाई को जारी रखने के लिए तमाम तरीके के सामान है। देखिए अलाप लगातार यहाँ पर जल रही है, लकड़ियों का इंतजाम किया हुआ है और ट्रैक्टर्स में किस तरीके से ये किसान अपने दिन भर अपनी दिनचर्या गुजार रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, देखिए लगातार उत्तर भारत के अंदर ठंड पड़ रही है, बारिश भी आ रही है, किस तरीके से इस ठंड को मुकाबला करते हुए और सरकार के खिलाफ आपने जो मोर्चा खोला हुआ है उसको किस तरीके से आप जारी रख रहे हैं? ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ
ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ही रवांगे ਅਸੀਂ। बुजुर्ग किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। कितनी ठंड का सामना करना पड़ रहा है आपको? कोई ठंड नहीं है। कोई ठंड नहीं है, लगातार लड़ते रहेंगे? हाँ, लड़ते रहेंगे। साफ तौर पर देखिए, और आगे बैरिकेडिंग पर कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर रहने और सोने का इंतजाम किया गया है। ये भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए 2 ट्रैक्टर है, उसके बीच में कहीं ना कहीं ये बेड लगाए गए हैं। यहाँ पर खाने का इंतजाम किया जा रहा है और यहीं पर ही गद्दे भी हैं और उसी पर कहीं ना कहीं जो इतनी ठंड है उससे बचने के लिए देखिए ऊपर, अगर कैमरामैन को कहूंगा तो ये टेंट लगाया गया है। और ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसान लगातार इस लड़ाई को जारी रख रहा है। सर्द हो या फिर बारिश हो, वहां उनसे कहीं ना कहीं इनको कोई भी परेशानी यहाँ पर दिख नहीं रही है। कह रहे हैं कि अगर आने वाले समय में और भी किसान पंजाब हरियाणा से या कहीं से भी आए, उनके लिए सभी तरीके की व्यवस्थाएं ठंड से बचने के लिए और इस लड़ाई को जारी रखने के लिए किसान यहाँ पर करने को तैयार है। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज, सिंघू बॉर्डर। कृषि कानून की वापसी पर अड़े किसानों का कहना है कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं और अब तक जिस तरह की तस्वीर सामने आई है उससे साफ है कि लड़ाई लंबी चलने वाली है। कड़ाके की ठंड के बीच किसान कैसे खाने के इंतजाम कर रहे हैं, देखिए गाजियाबाद से संवाददाता जतिन गोस्वामी की ये खास रिपोर्ट। 40 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है और किसानों को अब तक कुछ मिल पाया है तो वो है तारीख। आखिरकार कब तक मिलेगी ये तारीख, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो परेशानी है वो भी इन तारीखों के साथ लगातार किसानों के लिए बढ़ती जा रही है। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और लगातार हो रही बारिश का कई साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आप पहले यहाँ देखिए, जो किसानों के टेंट हैं वो बुरी तरह से भीगते जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 9 के नीचे जो टेंट लगे हैं वहां पर भी अंदर तक ये जो कीचड़ है, जल भराव है, वो पहुंच रहा है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और क्योंकि बारिश रह रहकर होती है और साथ साथ सर्दी बढ़ती है तो ठंड की वजह से कई किसान जो हैं वो बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन वो अपने आंदोलन पर लगातार डटे हुए हैं। आप देखिए, रात होते ही जो खाने की व्यवस्था है वो शुरू हो जाती है और किसान यहाँ पर इस तरह से खाना खाते हैं। लेकिन अब देखिए नीचे, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ कितना कीचड़ है और यहाँ पर खड़े होकर किसानों को खाना खाना पड़ रहा है। और इस समय जब मैं ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं तो आसमान से बारिश हो रही है, बूंदाबांदी भले ही हो रही है लेकिन धीरे धीरे वो बारिश बढ़ती जा रही है। अब इधर किसानों की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। ये देखिए, इस तरह के जो पतीले हैं वो यहाँ पर अलग किए जा रहे हैं। इस समय भी बारिश आ गई, कितनी परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं, मजा आ रहा, हमें परेशानी नहीं होती। यानी सीधे शब्दों में समझूं कि किसान पूरे दृढ़ निश्चय पे अड़े हुए हैं। बिल्कुल दृढ़ निश्चय पे अड़े हुए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब दूध गर्म करेंगे, आप भी दूध पीना, सबको दूध पिलाएंगे। रात दूध से कटती है? हाँ जी, पहले खाना उसके बाद दूध। तो देखिए, आप इस समय फिर से बारिश तेज हो गई है और किसान जो खाना खा रहे थे वो दूसरी तरफ आ गए हैं। नेशनल हाईवे 9 के नीचे हम ये आपको ऊपर की तस्वीर दिखाते हुए बताएं तो इसके जो नीचे का हिस्सा है अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ नीचे जो टेंट और खाने पीने की व्यवस्था है वो की गई है। इधर मैं दिखाऊं, देखिए किसान जो खाना खा रहे थे वो अब इस टेंट के नीचे आ गए हैं। ये परेशानी है, देखिए ठंड बहुत है, खाना भी बहुत मुश्किल से आप लोग खा पा रहे हैं। कैसे दिन बीत रहे हैं? और रात तो बहुत ही मुश्किल है। रात तो भैया जो है सही कट रही है, ठंड लगे है, बढ़िया कट रही है, मजे से। अच्छा ये बताइए, अब तक किसानों को तारीख पर तारीख मिली है, क्या कहेंगे, कब हो पाएगा इंसाफ जो आप चाहते हैं? ये तो भैया हमारे हेड ही बताएगा, जो बताएगा। तो आप देखिए, किसानों की तकलीफ भी है लेकिन वो उस तकलीफ को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार तक यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वो अड़े हुए हैं, लगातार अड़े हुए हैं। लगातार आंधी ओला बारिश कुछ भी हो, हम डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। और जब ठिठुरते हैं हम, ऊपर से बारिश होती है तो हमारी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। किसान जिंदाबाद का नारा। इस समय भी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, अड़ रहे, हम बारिश से घबरा नहीं रहे, अपने बारिश से नहीं घबरा रहे। बाबूजी कितनी उम्र है आपकी? 71 साल की। 40 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है, पहले दिन से मौजूद है और आगे कितने दिन तक लगता है कि देखिए डटे हुए सभी किसान हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? जब तक मोदी हमारी बात ना मानेगा इतना ही अड़े रहेंगे हम। ये लेकिन देखिए पतला सा टेंट है, मैं एक बार दिखाऊं, इस पतले से टेंट में से भी मुझे छींटे यहाँ महसूस हो रहे हैं क्योंकि बारिश काफी तेज आ रही है। रात कैसे कटती है? जी हम यूं ही काट ले, जैसे आप बैठे यूं बैठ के काट दे।
2 डिग्री भी चला गया था और फिर बारिश हुई है, ऐसा लगता है फिर 2 डिग्री तापमान ना चला जाए। हाँ, ये बराबर मोबाइल पे मैसेज भी आ रहा है, कंटिन्यू 3 दिन पहले ही मैसेज आ चुका था कि आपका 3 तारीख में, 4 तारीख में और 5 तारीख में ओलों के साथ, बर्फबारियों के साथ। ओले पड़ गए तो मुश्किल बढ़ेगी। ओले तो पड़ ही रहे हैं, करीबन 20 किलोमीटर जाकर देखिए खेतों में यहाँ ओले पड़ गए तो मुश्किल होगी। ओले किसानों को तो पहले से ही ओले पड़ते हुए आए, फसलों पे भी पड़ते हैं और अब भी पड़ जाएंगे। आदत पड़ रही भैया, रात को 12 बजे भी पानी बलाते हैं, ठंड में बलाते हैं। अब बनेगी बात कौन पड़वा का मानना है, हर सरकार मानती आई और यह भी मानने की। तो ये देखिए, ये एक चेतावनी भी है और ये एक दृढ़ निश्चय भी है। और मैंने आपको जब अपनी रिपोर्ट शुरू की थी तो बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और अब वो काफी तेज जो बारिश है हो रही है। और जो किसान हैं, अगर मैं इधर से सामने की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूं तो वो देखिए किन हालातों में है। वहां पर टेंट लगातार भीग रहे हैं, बारिश लगातार रह रहकर हो रही है और परेशानी भी भले ही बढ़ रही है। लेकिन उनका यही कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, जब तक एमएसपी पर कानून के रूप में गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक यूं ही डटे रहेंगे। पहले सर्दी है, उसके साथ साथ बारिश है, ओले भी पड़ेंगे तो भी डटे रहेंगे, चाहे बुजुर्ग किसान हो, उन सभी का यही कहना है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।